ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हम एक शायर ने कैसे ज़िंदगी के बारे में शायर ने अंदाज में बताया है, उसको थोड़ा गाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से शायर ने बताया है। तो उम्मीद है कि ये ज़िंदगी के बारे में जो भी अभी शायर ने बताया अच्छा लगेगा। कि जिंदगी जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है ये पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है ये पता ही नहीं, क्या जुर्म है ये पता ही नहीं। तो आगे कैसे साराना अंदाज में शायर ने बताया है जिंदगी के लिए कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, इतने हिस्सों में मैं बट गया हूं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है ये पता ही नहीं, क्या जुर्म है ये पता ही नहीं। तो कैसे मौत की मंजिल के बारे में बताया है आगे शायराना अंदाज में शायर ने कि जिंदगी जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, जिंदगी मौत तेरी मंजिल है। तो शायर बोलता है कि जिंदगी ये तो पता है कि तेरी मंजिल क्या है, कि जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, क्या जुर्म है पता ही नहीं। जिसके कारण फसाद होते हैं, जिसके कारण फसाद होते हैं, जिसके कारण फसाद होते हैं, उसका कोई अता पता ही नहीं, उसका कोई अता पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है ये पता ही नहीं। जिसके कारण फसाद होते हैं, जिसके कारण फसाद होते हैं, उसका कोई अता पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। आगे कैसे साराना अंदाज में फिर शायर बोलता है, कैसे बताता है कि जिंदगी की तल्फियां अब कौन सी मंजिल पर हैं, जिंदगी की तल्फियां अब कौन सी मंजिल पर हैं, इससे अंदाजा लगा लो कि जहर महंगा हो गया है। जिंदगी की तल्फियां अब कौन सी मंजिल पर हैं, इससे अंदाजा लगा लो कि जहर महंगा हो गया है। कैसे लौट के फिर आता है शायर अपनी उसी जिंदगी के बारे में बताता है कि जिंदगी अब बता कहाँ जाएं, जिंदगी अब बता कहाँ जाएं, जिंदगी अब बता कहाँ जाएं, जहर बाजार में मिला ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म ये पता ही नहीं, क्या जुर्म है ये पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। आगे कैसे सच के बारे में अभी कवि कैसे बखान करते हैं, कैसे बताते हैं कि सच घटे या बढ़े, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। कैसे कवि एकदम अचानक से वेदांत की बातें करने लगा अभी साराना अंदाज में कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, क्योंकि सच कभी घट बढ़ नहीं सकता, सच तो सच है, वो एक सा रहता है हमेशा। तो सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, क्या जुर्म है ये पता ही नहीं, क्या जुर्म है ये पता ही नहीं। आगे कैसे कवि फिर साधारण अंदाज में बोलते हैं कि धन के हाथों बिके हैं सब, धन के हाथों बिके हैं सब कानून, धन के हाथों बिके हैं सब कानून, धन के हाथों बिके हैं सब कानून। अब किसी जुर्म की सजा ही नहीं, अब किसी जुर्म की सजा ही नहीं है, अब किसी जुर्म की सजा ही नहीं है। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं है, और क्या जुर्म है ये पता ही नहीं है, क्या जुर्म है ये पता ही नहीं है। कि जिंदगी
से बड़ी सजा ही नहीं है। अब कैसे आईने के लिए सायरन अंदाज में कवि ने फरमाया है भगवान कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं है। क्या जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं है, और जुर्म क्या है ये पता ही नहीं है, जुर्म क्या है ये पता ही नहीं है। सबसे लास्ट में अभी कैसे एक कवि और कैसे पहुंच गया बिल्कुल एकदम वेदांत का सार ही बोल दिया भगवान इस लास्ट छंद लास्ट पैरा में। तो कैसे बताया कि अपनी रचना में वो जिंदा है, अपनी रचना में वो जिंदा है। ये स्वरूप के लिए कवि ने बताया भगवान कि अपनी रचना में वो जिंदा है, नूर संसार से गया ही नहीं है, नूर संसार से गया ही नहीं है, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं है, और क्या जुर्म है ये पता ही नहीं है, क्या जुर्म है ये पता ही नहीं है, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं है। प्रणाम भगवान।